नमस्कार, आप देख रहे हैं खातेगांव.com। सरकार ने कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क सैनिटाइजर को अनिवार्य कर दिया है, पर दुर्घटनाओं के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। आज आप देख रहे हैं खातेगांव के अजलास रोड की स्थिति, जहां पर सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से एक अच्छे रोड का निर्माण तो कर दिया है, परंतु यहां पर 100 से 200 गाय प्रतिदिन रोड के दोनों साइड बैठी होती है, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। खातेगांव क्षेत्र में कई तरह की गौ संस्थाएं चल रही जो गौ सेवा करती है और कई तरह के गो भक्त भी नजर आते हैं, पर खातेगांव की जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं ये अजलास रोड की है और यहाँ पर कई वाहन अनजाने और जाने अनजाने में आते हैं। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता है कि खातेगांव नगर में एंट्री करने पर किन गाय की स्थिति कहाँ पर है और कौन यहाँ पर बैठा हो सकता है, इसलिए आए दिन दुर्घटना का शिकार भी होती है। पर सवाल यह खड़ा होता है कि इन गौ सेवा करने वाले भक्तों को या गौ सेवकों को या शासन प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं है? क्या आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को हम और भी बड़ा देखना चाहते हैं? इस पर अगर कोई बात करना चाहे तो सामने नहीं आ पाता और यहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। कई तरह की यहाँ पर संस्थाएं चल रही हैं, कई तरह के गो भक्त आपको देखने को मिलेंगे, पर इस रोड पर जो स्थिति है उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। साथ ही साथ अगर आप देखें कि छोटी सी कोई घटना हो जाए गौ माता के साथ तो लगातार कई तरह की परिषदें या कई तरह के संगठन ज्ञापन देने पहुँच जाते हैं, नेतागिरी करने पहुँच जाते हैं, पर असलियत यह है कि यहाँ पर गौ माताओं की स्थिति क्या है वो आप देख रहेंगे। हम आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि इस रोड के दोनों साइड किस तरह से 100 से 200 गाय आपको आसानी से देखने को मिलेगी, पर शासन प्रशासन या किसी संगठन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है। मेरे साथ वीरेंद्र चौहान हैं जो कि अभी मिले हैं, कोई तात्कालिक या पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। वीरेंद्र यहाँ से जा रहे थे, वीरेंद्र से बात करेंगे। वीरेंद्र, आप गौ भक्त भी हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्थिति को? अभी खातेगांव में जिस प्रकार से खातेगांव में कहें या मध्य प्रदेश में कहें, पूरे भारत में गौ माता की स्थिति जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। निरंतर गौ माताएं घटना का शिकार होती है, डंपर हो, ट्रक हो, कहीं ना कहीं माध्यम से गौ माता जख्मी हो जाती है या मर जाती है। मेरा तो सीधा सा एक निवेदन है, या निवेदन समझ लो या किसी भी प्रकार की बात समझ लो, जितने भी गौपालक हैं अपनी गौ माता को एक दूध का माध्यम न समझते हुए गौ माता समझे, जिसमें हम 33 कोटि देवी देवताओं का वास समझते हैं, मानते हैं। मेरा तो एक ही निवेदन है, जितने भी गौपालक हैं अपनी गौ माता को घर में पाल के रखें, बांध के रखें, ताकि आए दिन जिस प्रकार से गौ माता घटना का शिकार होती है, घटना का शिकार नहीं होगी। और गौशाला की हम बात करें तो गौशाला भी कोई स्थायी विकल्प नहीं है। गौशाला भी स्थायी विकल्प हम इसलिए नहीं समझ सकते हैं कि गौशाला को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चाहिए। इससे सबसे अच्छा सरल माध्यम मैं मानता हूँ कि जितने भी भारतवर्ष में गोपालक हैं वो अपनी गाय को दूध का माध्यम या रोजगार का माध्यम या किसी भी चीज़ का माध्यम समझ के पाल के वो छोड़ देते हैं और गौ माता दुर्घटना का शिकार होती है। तो मेरा निवेदन एक ही है कि जितने भी गोपालक हैं, खातेगांव में हो, कन्नौज में हो या पूरे भारत में हो, गौ माता को पाले और घर में ही बांध के रखें, जिससे कि गौ माता घटना का शिकार कभी होगी भी नहीं और हमें सुनने को भी नहीं मिलेगा। अच्छा वीरेंद्र, आप गौ सेवक अपने आप को कहते हैं और साथ साथ गौ सेवा करते दिखते हैं, पर अभी आप जा रहे थे तो आप भी रॉन्ग साइड जा रहे थे, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि इन गायों की क्या व्यवस्था की जाए। आपने क्या शासन प्रशासन से कोई बात की है कि यहाँ पर गाय बैठती है, दुर्घटना का शिकार होती है, या आप संगठन के किसी व्यक्ति से बात की कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, या आए दिन इस तरह की घटना होने की आशंका है, तो हमें आगे इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए? देखो, आपने जो बात कही रॉन्ग साइड आने की, एक्चुअल में क्या है, मुझे दूध लेना था तो मैं दूध के लिए वहाँ से क्रॉसिंग होकर दूध की दुकान पर आया। दूसरी बात कि स्थायी गौ माता के लिए कोई स्थायी काम हो सकता है तो या तो गौशाला भी हो सकती है, लेकिन गौशाला में भी हम देखेंगे कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा तो सीधा सा एक ही इसमें उत्तर जाता है कि जितने भी गौपालक हैं अपनी गौ माता को घर में बांध के रखें, सबसे बेस्ट इसका विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही साथ अगर देखें कि किसी लोग की गाय है ही नहीं है, वो अपनी गाय को गाय मानने को तैयार नहीं है, हाँ, उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? उनके लिए तो फिर गौशाला का विकल्प सही है। हाँ। कि जितने भी आसपास में जो गौशालाएं चल रही है उस गौशाला में गौ माता को छोड़े और उनका वहीं पे भरण पोषण हो, जिससे गौ सेवा भी हो सकती है और एक अच्छा बेहतर विकल्प भी है। उसकी जिम्मेदारी किसकी, शासन प्रशासन की है या हाँ, संगठनों की है जो कि इसके लिए गोग्रास के लिए या गो के नाम पे पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं? हाँ, देखो, आपने सही प्रश्न पूछा कि जिम्मेदारी किसकी है। देखें, बहुत सारी गौशाला ऐसी है जो शासन से अटैच है, तो इसमें शासन की भी जिम्मेदारी बनती है
और जो व्यक्तिगत गौशाला चलाते हैं उन गौशालाओं को समाज को मदद करके और उन गौशालाओं को अच्छी तरीके से सही तरीके से चलाने में मदद करनी चाहिए। क्या उचित व्यवस्था होना चाहिए? जैसे हम लगातार देखते हैं कि आप किसी भी गाय के साथ दुर्घटना होती है या गाय के साथ कोई अत्याचार होता है तो ज्ञापन देने आप सभी संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, पर यह दुर्घटना के हमें पहले के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे दुर्घटना नहीं हो? इसके लिए क्या आप ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं या आपने कभी सोचा है कि इसकी बात इन गाँव गौ माताओं की बात सरकार तक पहुँचाई जाए? हाँ, इसके लिए भी हमारी एक योजना चल रही है कि इन गौ माताओं की कोई स्थायी व्यवस्था हो। देखें, लगभग हम देखते हैं कि खातेगांव में, पूरे खातेगांव में हम भ्रमण करके देखें तो 200-300 गाय ऐसी है जो रोड पे बेचारी घूम रही है, और उन गायों में हम देखें तो 70 से 80% गाय गोपालकों की है। यदि वो गोपालक अपनी गाय को गोपालक अपनी गाय को घर में बांध के रखें और उन्हें खुला ना छोड़े तो दुर्घटना से भी बचा जा सकता है, और जितने भी प्रकार के गौ माताओं के साथ कृत्य होते हैं इन सारी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो गोपालक सबसे बेस्ट विकल्प है, अपनी गाय को बांध के रखें और अपनी गाय को सुरक्षित रखें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अजनासुर की स्थिति हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर लगभग 200 गाय है। ये वीरेंद्र चौहान ने भी एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो गौ सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं, परंतु अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, शासन प्रशासन की क्या है? हमारी बात यह है कि हमें सरकार तक या उन लोगों तक इसकी आवाज़ पहुंचानी चाहिए जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। तो लगातार इस तरह से अगर हम देखें तो गौ माताओं के साथ दुर्घटना की आशंका है, पर सवाल या निशान इसलिए खड़े होते हैं कि इन गौ माताओं की आखिर जिम्मेदारी किसकी है?